भारत होता है, आई से इंडिया होता है, एच से हिंदुस्तान होता है, ए से आर्यवर्त होता है और आर से रीवा खंड होता है। ये पूरा नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी। आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच विक्रम विधानसभा से एक समाज सेवी, नेता के भी रूप में, सेवक के भी रूप में, क्योंकि ये विक्रम को बहुत ही बेहतर ढंग से लीड कर रहे हैं, विक्रम के गरीब जनता के साथ खड़े हैं, विक्रम के समस्याओं के साथ खड़े हैं। और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कुमार गुड्डू जी, जो कि विक्रम विधानसभा से हैं और दिल्ली आए हैं, जैसे ही सियाराम सेना में हम लोगों को पता चला कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति दिल्ली आए हुए हैं, तो हमने इनसे आग्रह किया कि आप जरूर आए और ऐसे कर्मठ व्यक्ति को स्वागत करने में, उनके मान, अभिमान, स्वाभिमान को बढ़ाने में, उनके मनोबल को बढ़ाने में काफी खुशी होगी। इन्होंने हमारे आग्रह को माना और ये यहाँ तक आए। तो आज सियाराम सेना की तरफ से इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इंद्रप्रस्थ की राजधानी, और बहुत बहुत स्वागत है आपको सियाराम सेना में। आपके इस अभिनंदन के लिए दिल से आभार और इस प्रेम के लिए वीरेंद्र भैया और आपके पूरे टीम को मैं शुभकामना देता हूँ कि आपने मुझे अपने इस सेना में सम्मिलित किए हैं। मैं जो अपने सामाजिक कार्यों में जिन चीज़ों को करता हूँ वो एक इस बैनर के तले भी अब विक्रम विधानसभा में मैं इन चीजों को करने का प्रयास करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। देखिए, सियाराम सेना का तो इनका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ये राष्ट्र प्रथम की पॉलिसी पर है, नेशन फर्स्ट, और फिर हम सनातन की बात करते हैं। सनातन में चूंकि हिंदुत्व और सनातन ऐसा है कि सनातन सबको लेकर के चलता है, वो सूर्य के किरण तक है, वो जैसे रोशनी देता है तो वो धर्म को नहीं देखता है कि कौन किस धर्म का है। लेकिन यह जरूर है कि भारत जैसे देश में जहां सनातन का बीज डला हुआ है और यहां से हम अखंड भारत तक का सफर कर पाए हैं, और आप जिस धरती से हैं या हम भी उसी धरती से हैं जो अशोक की धरती है, जो कि अखंड भारत की बात करती है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग बिहार से दिल्ली में तो परचम लहरा ही रहे हैं, साथ साथ विदेश में भी लहरा रहे हैं। ये बहुत अफसोस है कि बिहार स्टेट जो है वो पीछे है, जबकि 28 स्टेट में से बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो अपने आप में संपूर्ण भारत है। भारत होता है, आई से इंडिया होता है, एच से हिंदुस्तान होता है, ए से आर्यवर्त होता है और आर से रीवा खंड होता है। ये पूरे 28 स्टेट में एक बिहार ही ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जो कि भारत के 5 नामों को कवर करती है ना। तो लीडरशिप तो हमेशा रहा है, और गुड्डू जी जिस हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं, जितना हमने आपको सोशल मीडिया के थ्रू, वहाँ के लोगों के थ्रू और कुछ न्यूज में, कुछ यूट्यूब में आपको हमेशा देखते रहते हैं, और जिस जुझारू ढंग से आप खास तौर पे जो पिछड़ा वर्ग है, जो अंतिम व्यक्ति का जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम सभी के दिल को छू जाता है, क्योंकि सेवा का जो काम वही है कि जो गिरा हुआ है आप उसको उठाओ, है ना। तो उसके लिए आप प्रयासरत है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे आपकी मनोबल बढ़ी रहे, और बिल्कुल अशोक के भांति और चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य को लेकर के, वीर कुंवर सिंह का साहस को लेकर के आप विक्रम में विजयी भव का सियाराम सेना से आपको शुभकामनाएं हैं, और साक्षात सियाराम सेना से आशीर्वाद है। इसको लेकर के आप आगे बढ़ें। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। जी, राजनीति और समाज सेवा जो है ना, वो एक दूसरे का मतलब पूरक है, एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध। जी। जब आप समाज के में जाते हैं, अंतिम व्यक्ति से मिलते हैं, उसको राजनैतिक तरीके से पार्टियों ने कैसे कैसे नियम, कायदे और व्यवस्थाएं बनाकर ठगने का काम किया है, उसको आप समझते हैं। तो जिस तरह से
आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत बढ़िया डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप अपने खुद घर में इलाज नहीं करते हैं जी। आप किसी तरह से लीगल प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो बढ़िया वकील करते हैं। बिहार के साथ यही प्रॉब्लम हो गया है कि उसके राजनीतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो गरीब अशिक्षित अनपढ़ लोग हैं उनको उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके जीवन को कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए, इन सभी चीज़ों के लिए जो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खोजता है ना, खोजने का तरीका बिहार में गलत हो गया है और इसी से वो दुर्दशा बिहार झेल रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पहले उस सामाजिक गतिविधियों को में उनको जागृत किया जाए कि वो नागरिक के तौर पे सोच डेवलप करें और अपना रिप्रेजेंटेशन सुनने में 5 किलो अनाज, 500 रुपये, दुर्गा प्रारूप, पार्टीवाद, जातिवाद, धर्मवाद से अलग हटके अपने गरीबी से निकलने के जो रास्ते हैं शिक्षा का, उसको वो प्रधानता दें। किसान जी का भी यही कहना है कि हर चीज़ बन जाएंगे, रोड भी बन जाएंगे, गली भी बन जाएंगे, सब चीज़ बन जाएंगे, मगर एक पीढ़ी पढ़ी नहीं तो फिर उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। तो अब तक 90 के बाद से तो जो पीढ़ियाँ गड़बड़ा गई है उसको तो फिर नहीं किया जा सकता है, मगर जो आने वाला नेक्स्ट है ना उसको हम लोग 2026 से ही अपने निकटतम कॉन्वेंट स्कूल में उन सारे बच्चों को एडमिशन कराएंगे, बहुत पढ़ाएंगे, उनकी फीस को देंगे, बहुत अच्छा कार्य ये सबसे प्रथम मोटिव है। और जो बच गए, जो पढ़ाए नहीं जा सकते, उनके लिए वहीं पे स्वरोजगार 10-20 हज़ार के जो दिल्ली मुंबई ट्रेनों में कुचा के जाते हैं, बहुत बड़ा वर्ग, उनको वहीं पे उस तरह का स्वरोजगार करने की व्यवस्था, कुछ इंडस्ट्री को लाकर एक दिन में तो रातों रात नहीं हो पाएगा, और एक लंबे अंतराल में उसको बड़ा किया जाएगा योजनाबद्ध तरीके से। और तत्काल क्या किया जाएगा कि जो एक सीडी रेशियो है जो हम लोग सब जानते हैं, बिहार का सीडी रेशियो सबसे भारत में जैसे अन्य चीजों में नीचे है ना, उसी तरह से बिहार में सबसे नीचे है। 40% है मात्र बिहार का सीडी रेशियो और भारत का औसत जो है वो 70% है। तो पिछला वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो हुआ उसमें सीडी रेशियो में हम लोग बिहारियों ने 4,35,000 करोड़ रुपया जमा किया और सीडी रेशियो के हिसाब से मुझे 2,65,000 मिलने चाहिए थे, मगर हमें प्राप्त हुए 1,65,000। तो हमारा 1 लाख तो शुद्ध मान लिया, ठीक है। दूसरा कहाँ मारते हैं से बता देते हैं। अब जो स्टेट आपको डेवलप दिख रहा है वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, इन सब स्टेट में सीडी रेशियो 90, 95, 105 तक है। मतलब हमारे हक का पैसा वो लोग खा रहे हैं। तो हमारा माइग्रेशन लेबर के लिए भी है, हमारा माइग्रेशन पढ़ाई के लिए भी है, हमारा माइग्रेशन नौकरी के लिए, सबके लिए है। उसी तरह से मेरा पैसा भी माइग्रेट करके लौट के इन्हीं राज्यों को मिल जा रहा है। तो उस स्तर से अगर जोड़ेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपया और मान ली मेरा, मतलब प्रति ईयर 2 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर पलायन हो जाता है। प्रशांत जी यही कहते हैं कि वो 2 लाख रुपए जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मतलब भारत सरकार आएगी, उसको रोक लूंगा और जो ग्रामीण स्तर में जो लड़के हैं जो काम करने लायक, प्लम्बिंग का काम करते होंगे, जो भी अपना छोटा मोटा स्वरोजगार करते हैं, उसके हाथ में अगर 2-4 लाख रुपए दिया जाए तो वो अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। और दूसरे तरफ उनके परिवार के बच्चे की पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठा ले, उनकी महिलाओं के हाथ में सस्ता ऋण हम लोग 4% के इंटरेस्ट पे देते हैं, जो जीविका के नाम पे बिहार सरकार ठग रही है और उनको 18 से 22% इंटरेस्ट लेती है और 10 महिलाओं 15 महिलाओं जुटाने की बात करते हैं। तो उसमें हम लोग सिंगल लोगों को 1-2 लाख रुपए दे देंगे। तो एक तरह से धीरे धीरे विकास बढ़ना बिहार शुरू कर देगा, मगर तब होगा जब जिनको बनना है, जिनको दुश्वारी से बाहर निकलना है, वो इस चीज को समझ जाए। यही सबसे टफ और कड़ा काम है, क्योंकि बिहार में जातिवाद की प्रमुखता है एकदम। राजनीति मतलब 90 के बाद जो है ना वो एकदम जातिवाद पे जाके छोड़ दिया गया है, क्योंकि नेताओं को भी सुविधा होती है कि वर्कर नहीं बनाया। आपको जानकर हैरत होगी कि आरजेडी सब दल में बिहार में संगठन है ही नहीं ग्रामीण स्तर। क्यों नहीं है? जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जातिवादी पार्टियां करती हैं, वो चाहे सिद्धार्थ जी का हो, चाहे जीताराम मांझी, कोई संगठन नहीं, वो जातीय वैसी व्यवस्था है राजनीति की कि वो जाति के नाम पे वोट चला जाता है। तो इससे बाहर बिहार को निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आपका सहयोग बिल्कुल हमारा सहयोग रहेगा। देखिए बिहार तो ऐसी धरती रही है
कि जब जब धनानंद टाइप का जब जब कोई राजा बैठा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो धरती तब किसी न किसी चाणक्य को भेजी है जी। और चंद्रगुप्त जैसे लोगों का निखार के बाहर, हाँ, जो कि प्रतापी और जो अंतिम व्यक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ते थे और बहुत ही वीर बहादुर और सम्राट थे, वो बड़े दिल वाले थे और उनका इतिहास रहा है जो अपने आप में शौर्य और गाथाओं से भरा हुआ है। तो हमेशा ये परिवर्तन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है इस बार जवाब उनको जरूर देगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और सियाराम सेना की तरफ से हमारा एक बुक है ना, धन्यवाद। एक फोटो ये आपके लिए। जी जी जी, मैं इसे ले जाऊंगा और एक फोटो क्लिक जी।